अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो एदाद-ओ-शुमार मैं आपको बताऊंगा ना, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और आप पे छोड़ता हूँ, आप बतलाइए कि ये जो हज़ारों लोग पकड़े गए होंगे, ये कितने लाख लोगों तक पहुँचे होंगे और उन तक ये पहुँचा होगा कि ये पाकिस्तानी है। और हुकूमत इतने हज़ार लोगों को पकड़ने के बाद पाकिस्तानियों के साथ क्या करे, नए वीज़ा होल्डर्स के साथ क्या करे, क्या करना चाहिए? ये सवाल और इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसे हमें भी बड़ा दुख लगा था, हमने एफआईए के खिलाफ वीडियोस बनाई, उनको कंडेम किया कि ये लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से वज़ीर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हैं, चौधरी सालिक, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, वज़ीर आज़म के नोटिस में लेके आए। सेनेट की कामा कमेटी इस पे तश्कील दी गई वज़ीर आज़म की जानिब से। तो उस कामा कमेटी के अंदर एफआईए के नुमाइंदे पेश हुए हैं और उन्होंने ये एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। और उन्होंने पता क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि सर, सिर्फ इस साल 2025 में सऊदी अरेबिया ने 24,000 भिखारी डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजे हैं। सर, आप नोट कर रहे हैं कितने अल्फाज मैं बोल रहा हूँ? इसमें ये एदाद-ओ-शुमार कितने हैं? 24,000 भिखारी एक साल में पकड़ के उन्होंने वापस भेजे हैं। इन्होंने बताया कि अमारात ने 6,000 पाकिस्तानी भीख मांगते हुए गिरफ्तार किए, डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजे हैं। अब ये बंदे रोज़ाना सैकड़ों बंदों से मिलते हैं, तो ज़रा यही 30,000 का सिर्फ एदाद-ओ-शुमार ज़हन में रखते हुए सोचिए, लाखों नहीं शायद करोड़ों लोगों तक ये पहुँचे हों और हमारे मुल्क को बदनाम किया हो और हमारी ये पहचान बनाई और वहाँ के कानून को वायलेट किया है। जब ये इतनी बड़ी तादाद में नंबर्स आते हैं ना, तो फिर फैसले नहीं होते, बल्कि समझ लें कि वीज़े परमानेंट बैन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी मेहरबानी अरब मुल्कों की कि वो हमें वीज़े दे रहे हैं। अब ये एदाद-ओ-शुमार सिर्फ भीख के हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, जी सर, हम इतने लोगों को जब वापस वसूल कर चुके हैं, तो हमने लोगों को ऑफलोड भी किया है और तकरीबन 51,000 लोगों को ऑफलोड करने का एतराफ़ किया है एफआईए की जानिब से सेनेट की कामा कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा है कि जब लोग अपने जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ सफ़र करते हैं, तो हमें रोकना पड़ता है। हमने कई ऐसे उम्रा वीज़ा वालों को रोका है जिनके पास उम्रा वीज़ा था और साथ में यूरोप के जाली वीज़े और कागज़ात थे। हमने उनको यहीं रोक लिया क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब से जाके आगे डिपोर्ट होना था। उन्होंने बताया है कि कई ऐसे बंदे जो मुख्तलिफ ममालिक के वर्क वीज़ा को लगवा के फिर आगे यूरोप के जाली डॉक्यूमेंट्स रख के जाना चाहते थे, हमने उनको भी रोका है। उन्होंने बताया है कि कंबोडिया के अंदर तकरीबन इस साल 24,000 बंदे गए हैं, जिनमें 12,000 वापस आए हैं, 12,000 का पता ही कोई नहीं है। बर्मा के अंदर 4,000 लोग विज़िट वीज़ा पे गए हैं पाकिस्तानी, जिनमें से आधे आए हैं वापस, आधे आए ही कोई नहीं। तो कहने लगे, जब इस तरह हमारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वापस नहीं आते, तो हमारा ग्राफ बहुत नीचे गिर जाता है। और ये भी वो बताया कि हमारा नंबर पासपोर्ट में कोई 112-13 पे रैंक कर रहा था, जो अब बेहतर होकर 92 तक पहुँच चुका है या 90 के फिगर में पहुँच चुका है, हमारी इन कार्रवाइयों की बदौलत जो हम एयरपोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि हमने 180 एफआईए एहलकारों को पकड़ा है, जो मुख्तलिफ किस्म की रिश्वत कह लीजिए या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सेनेट की कामा कमेटी के अंदर एफआईए ने अपना भरपूर मौक़िफ़ रखा है और मैं समझता हूँ ये तफसीलात आने के बाद कि एफआईए बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। मुझे अभी जो लोग जिनके साथ नाजायज़ हुआ, उनसे इज़हार हमदर्दी है, अब भी है। लेकिन बताइए कि अगर एफआईए बिल्कुल काम ना करे और जब कहते हैं पैसे लेके जाने देते हैं, तो वही अगर वो सीन चलता रहे, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप सबका शायद इतना नुकसान ना हो, हमारी नई नस्लें जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी बाहर जाने की, वो नहीं बचेगी। तो हमारे मुस्तकबिल के लिए यहाँ से बच्चों ने पढ़ के भी जाना है, हुनर सीख के भी बाहर जाना है और बाहर से ज़र मुबादला अच्छे पैसे कमा के अपने घर भेजने हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आज एफआईए दीगर इदारे मिल के काम करें, ताकि जो भी गैर कानूनी लोग हैं, उनका बाहर निकलना बंद किया जाए। एफआईए डिपोर्ट होकर वापस आने वालों के पासपोर्ट ज़ब्त कर रहा है, कैंसिल करके दोबारा से बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी भी लग रही है। इस सिलसिले को अगर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हज़ारों भिखारी हमें बदनाम कर रहे हैं, इनकी नहुसत कुछ साल बाद हमारे नाम से, हमारे पासपोर्ट से हटेगी और शायद दुनिया में हमारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएँ।